ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, ई कॉमर्स ऑनलाइन क्लास हमारी। और इसके अंदर तमाम बच्चे जिन्होंने इस क्लास में एडमिशन लिया, आज उनकी फर्स्ट क्लास है, सबको मैं वेलकम भी कहता हूँ। और हम अभी इसका स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों ने डेमो लेक्चर लिया और अब हम उसी डेमो को रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज इसको थोड़ा सा और हम क्लियरेंस की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो अब इस वक्त अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत करें। ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 हिस्से जो हैं अल्लाह ताला ने अपनी, जो अल्लाह ताला की बरकतें हैं उसके 9 हिस्से जो है वो तिजारत में रखे हैं। और एक हिस्सा जो है वो सर्विसेज जो बंदा देता है, खिदमात जो देता है, उसमें रखी है। ठीक है। सर्विसेज का मतलब जैसे मैं जॉब करता हूँ, जैसे ताहिर भाई हैं वो जॉब करते हैं। ठीक है। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, जबकि तिजारत जो है अल्लाह ताला ने 9 हिस्से अपनी बरकतों के उसमें रखे हैं। ठीक है। तो अब अगर हम तिजारत में देखें तो हम अगर यहाँ से कोई चीज़ खरीदने जाएं, ठीक है, तो उसी चीज़ को जो है ऑनलाइन हम अगर सेल करें, अगर हम उसका ऑनलाइन अपनी जो हमारी यहाँ की एक फिजिकल शॉप है, अगर हम ऑनलाइन शॉप बना के और उस पे वो चीज़ बेचें जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, जो इस वक्त लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, एक ख़ास किस्म की, और इसमें यह है कि हम टारगेटेड ऑडियंस तक डायरेक्ट पहुंचें और ये काम करें। ठीक है। तो ई कॉमर्स में हमने इस चीज़ को सीखना है। तो हम सबसे पहले ये रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया। तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, बस मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं इस वक्त, अगर उनके सामने एक सवाल रखा जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, आप जो अब यहाँ पे क्लास लेने आए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास बेटा दो ऑप्शन है। नंबर वन कि आप इस चीज़ की तरफ जाएं और अपना बिजनेस लॉन्च करें। ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि बिजनेस लॉन्च करना कोई मुश्किल चीज़ है। ठीक है। अपना बिजनेस, अपना ब्रांड लॉन्च करना, ये हमने इन 3 महीनों में सीखना है। और आप इंशाल्लाह पहले 2 3 4 लेक्चरों में इस चीज़ से आपको जो है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। और आपके अंदर अगर किसी किस्म की हेजिटेशन है, सवालात आपके जहन में है, तो उन सब तमाम सवालात के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपना बिजनेस लॉन्च करें। ठीक है। और दूसरा काम क्या है कि अगर आप आज के नौजवान और ख़ास तौर पे हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके पास दूसरी ऑप्शन है कि वो अपनी सर्विसेज को सेल करें। ठीक है। देखिए बेटा, मैं आपको कई एग्जांपल्स दूंगा, कई आपको सक्सेस स्टोरी सिखाऊं, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि कई गर्ल्स या बॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने काम शुरू किया था इस चीज़ से कि उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। ठीक है। उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। जब उसके अंदर उनको एक्सपीरियंस हो गया, एक टाइमलाइन बन गई, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, जो सिस्टम उनके बगैर भी चल रहा था, जस्ट उन्होंने सुपरवाइज करना था। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए इधर आ गए और उन्होंने अपनी सर्विसेज बेचना शुरू की। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास, मैंने डेमो क्लास में भी आपको बताया था कि बेटा हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, अगर देखा जाए तो अभी हम कोविड के अंदर जो है सिर्फ 1% से भी बिलो जो है लोग जो है टोटल पॉपुलेशन के, वो जो है ऑनलाइन परचेज कर रहे थे। जैसे ही कोविड आया तो ये फिगर सीधा 10 पे पहुंच गया। ठीक है। और अब हर साल जो है 5% इंक्रीज कर रहा है, अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं, लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आप जैसे बच्चे जो हैं अपने ब्रांड लॉन्च करके अपनी शॉप, ऑनलाइन शॉप बना के सेल भी कर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या हर बंदा, ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर तो जो भी काम कोई करता है तो अंधाधुंध पैसा फेंक के अपना काम शुरू कर देता है, एक दो वीडियोस देखी, उसमें शॉपिफाई स्टोर बनाए, इधर से कोई प्रोडक्ट पट्टी लगा दी, पैसा लगा दिया, लेकिन बाद में पता चलता है जी वो अभी ना कोई हमने बिजनेस आइडिएशन देखी है, ना हमने कोई बिजनेस साइकोलॉजी को देखा है, ना हमने कोई अपना कोई प्लानिंग की है, बगैर प्लानिंग के, बगैर मनसूबाबंदी के हम जो है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो भाई, लेकिन बाहर के मुल्कों में, ठीक है, इतनी हमारे इतने लोग हैं वहां पर जो क्या करते हैं, वहां की खवातीन, घरेलू खवातीन जो हैं, ठीक है, वो घर भी चला रही हैं, साथ अपना शॉपिफाई पे ऑनलाइन बिजनेस भी चला रही हैं, उनको कहीं ना जाना पड़ता है ना कुछ। अब वो अगर शॉपिफाई स्टोर पे बैठे हैं और अपनी वहां पे प्रोडक्ट वगैरह लगाएं, तो उनको क्या होता है, उनको काफी टाइम लग जाता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे लोग भी अच्छे हों, काम करने वाले हों और पैसे भी कम लें, तो पाकिस्तान जो है उसमें पहले नंबर पे आता है। ठीक है। हालांकि इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त, हमसे तो बहुत बड़ी तादाद है, उनकी आबादी भी ज्यादा है, लेकिन
हमारा पाकिस्तान उनको बड़ा सूट करता है, क्योंकि हमारे जो है हमारी जो करेंसी है वो उसका उसकी बहुत कम जो है वो मार्केट है, जिसकी वजह से जो है हमारा सस्ते में यहाँ पे लोग मिल जाते हैं। और पावर्टी भी है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी है। तो लोग इससे तंग आकर जो है ये नहीं देखते कि कितने पैसे लेने चाहिए, बस वो उनका गुजारा हो जाए तो वो उतने पैसे लेकर किसी का काम कर देते हैं। तो वो किसी भी मुल्क की मिसाल के तौर पर, कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई होम वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, जिन्होंने जो है कोई ऐसा स्टोर बनाया है जिस पर वो ये जो डोर हैं इसके जो लॉक्स हैं इसको सेल करती है, ठीक है। तो उसने वहां से इंटरनेट से ही पकड़ के उसकी शॉपिफाई पे स्टोर बनाया। शॉपिफाई सिंपल स्टोर बना लेना बहुत आसान है, हर बंदा बना लेता है, शॉपिफाई खुद ये सर्विसेज देता है। लेकिन उसके बाद उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, उसमें लिस्टिंग करना, जैसे बिजनेस बढ़ता है तो उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए होता है जिसके पास ये जिसको ये काम आता है, सर्विसेज आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपवर पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, और वहां जाके अपनी जो है बिडिंग करते हैं वहां पे एज ए माफ कीजिएगा वहां पे वो लोग जो है अपनी ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोग उनको बिड करते हैं, उन पर प्रपोजल भेजते हैं, हमारा वो इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद वो हमें वो ये काम दे देते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है अपनी सर्विसेज को सेल करना, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर दूसरा बंदा, मैं दूसरे मालिक की बात कर रहा हूँ, वो शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना के काम कर रहा है। तो शॉपिफाई पे बहुत जॉब्स आती हैं, अभी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मार्केट और गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको इसके फिगर, कंप्लीट फिगर भी इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है, जब हम तफसील से इसको देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस सवाल का जवाब कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप लोगों को मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें यह है कि हम अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, जो हम इस 3 महीनों में सीखेंगे। और उसके साथ आपको ऑटोमेटिकली एक और काम में आसानी हो जाएगी कि आप अपनी किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाके, या आप फिजिकली किसी शहर में जाके, किसी फिजिकली किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने ये दो चीज़ें आपको बताई हैं कि आप अपनी सर्विसेज सेल करें या अपना बिजनेस लॉन्च करें। यहाँ तक आप जिन बच्चों को समझ आ गई प्लीज वन प्रेस कर दें। हरी अप। ओके, आपको यहाँ तक समझ आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों, अगर हम अपने बिजनेस लॉन्च की तरफ आए, ठीक है, तो हमारे पास पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिक प्रोडक्ट का, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट का आपने ये डेमो में भी देखा होगा, आपको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं। यूनिक प्रोडक्ट में आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट अपनी बना लें, या फिर कोई एग्जिस्टिंग मार्केट से प्रोडक्ट उठा लें और उसको सेल करना शुरू कर दें। तो अब ये न्यू मार्केट की अगर इस तरफ जाएं तो ये बहुत बड़ा आइडिया है, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, और नेशनल जो है सतह पर, या आप यूं देख लें कि इंटरनेशनल सतह पर आपको काम करना पड़ेगा। और ये है दूसरा कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें, और उसके अंदर हम क्या करें, एक यूनिक प्रोडक्ट में जाएं एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में हम जाएंगे, वहां पे ट्रेंड देखेंगे, अपनी प्रोडक्ट हंट करेंगे और उसको सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो सवालात आपके हैं जिनका आपको इस कोर्स में जवाब मिलने वाला है, वो पहला सवाल क्या है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, इसको खरीदेगा कौन, और इसको बनाने में खर्च कितना आएगा, और किस कीमत पर कितना कितना जो है बेचने से कितना मुनाफा होगा, ठीक है। आज की क्लास में हमने इस चीज़ को भी देखना है जल्दी से। अच्छा स्टूडेंट, दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ आता है कि मी टू प्रोडक्ट में सारे लोग जो है सेल कर रहे हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं भी उसको सेल करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सारे लोग उसको सेल कर रहे हैं, मैं भी उसको सेल करना शुरू कर देता हूँ। इसमें बस एक चीज़ आती है कि भाई सब लोग बेच रहे हैं तो मैं कैसे बेचूंगा, ठीक है। मैं आपको अगले 3-4 लेक्चर के अंदर आपको ये मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई ये मैं कैसे से बेच सकता हूँ। यानी कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अगले 2-3 लेक्चर्स में, क्या, कि भाई इस वक्त जो मार्केट में लोग ऑनलाइन को किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि एक साशे है जिसमें मास्क है, एक गोल्डन मास्क है, लेडीज जो है उसको खरीदती हैं ज्यादा, मेल भी अब खरीदते हैं। तो अब उसको सेल करना है तो उसमें तो काफी लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप दराज पे जाके देखें, आप अलीबाबा पे जाके देखें, आप टीमों पे जाके देखें, बहुत लोग बेच रहे हैं, बहुत लोग बेच रहे हैं। लेकिन आपकी सोच है कि भाई इतने कम लोग हैं, खरीदने वालों की निस्बत बहुत कम लोग हैं। और मज़े की बात यह है कि हम इसमें अपने कंपटीशन में भी जा सकते हैं, और एक इस वक्त जो सबसे अच्छा ब्रांड है किसी का, ठीक है, तो हम उस ब्रांड
से कम जो है कंपटीशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है इंशाल्लाह अगली 3-4 क्लासों में आपके अंदर आ जाएगा, जो कि आपको बड़ा बूस्ट देगा और आपको इस बिजनेस करने में आपको आपके लिए आसानियां पैदा करेगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, वो है जी सेल्फ सर्विसेज टू बिजनेसेस। तो आप उसमें नंबर 1 पे तो कहीं जाके फिजिकल जॉब कर सकते हैं, आपको काम आता है, ठीक है। आपको मसलन शॉपिफाई स्टोर बनाने में एक्सपर्ट हैं आप लिस्टिंग करने में एक्सपर्ट हैं, या आप ना सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, आपके पास कोई ना कोई जो है सर स्किल आ गई है, तो आप उस स्किल को आप किसी जगह जाके जॉब करते हैं, ठीक है। तो जॉब करते वक्त भी आपको पता है कि हर जॉब आसानी से नहीं मिल जाती, ठीक है। तो इतने सारे लोग जॉब के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ मैं भी शामिल हो सकता हूँ? और क्या आपके शहर में ये जॉब अवेलेबल है? ये भी बड़ा सवाल सवाल है। भावलपुर में तो खैर बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड आ रहा है, भावलपुर में बहुत तब्दीली आ रही है, ठीक है। जबकि दूसरे शहरों में मुल्तान में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, लाहौर गढ़ है इस चीज़ का, कराची। अच्छा, दूसरा जो है वो खास तौर पे गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन फ्रीलांसिंग वही बच्चा कामयाब होता है जिसने अपना काम किया हो, जिसने अपने ऑनलाइन कोई ना कोई अपना ई कॉमर्स काम किया हो, वो फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो अब फ्रीलांसिंग में अगर हम चले जाएं, तो उस वक्त भी आपके जहन में ये सवाल होंगे सारे, नंबर 1 के भाई मुझसे एक्सपर्ट लोग मार्केट में इतने अरसे से बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? इसका जवाब आपको दिया जाएगा, आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप उनको compete कर सकते हैं। नंबर 2 पे जॉब, घर की जिम्मेदारियां, स्टडी का बोझ और ये कैसे मैं सारा मैनेज करूंगा, इसका इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा, आपको इस काबिल बनाया जाएगा। और फ्रीलांसिंग की कोशिश की, लेकिन कोई क्लाइंट ही नहीं मिलता, तो क्लाइंट मिलने के लिए कुछ टैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और अब तो एआई के इस्तेमाल से आप बहुत काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता होता हूँ कि हमारे एक कज़न है, उनको कोई भी काम नहीं आता था, ठीक है। कहने का मकसद ये, उनका फील्ड नहीं था, काम तो उनको आता था। वो जो है एक मेडिसिन कंपनी में जो है एज ए मैनेजर काम करते हैं, उनकी जो टेंडर्स वगैरह हैं उसको डील करते हैं, ठीक है। उनके ये एक सिंपल जॉब है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई वो इस्लामाबाद में रहते हैं, कि इस्लामाबाद में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें घर बैठे बैठे कोई ट्यूटर मिल जाए जो हमें योगा कराए, जो हमें डेली हमारी डाइट प्लान हमारा बनाए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, चैट जीपीटी को कहा कि भाई मैं बिल्कुल खाली हूँ, और मैं जो है अपने क्लाइंट पकड़ना चाहता हूँ जिनको मैं जो है डाइट प्लान दूंगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल ये इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो उसने सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए, अब वो उसके पास जो है सैकड़ों उसके क्लाइंट्स हैं, जिनमें से काफ़ी लोग जो है उसका डाइट प्लान इस्तेमाल करके माशाल्लाह से पतले हो गए हैं, माशाल्लाह से उनकी डेली रूटीन जो है वो ठीक हो गई है। और वो अभी भी उनसे राब्ते में है, और ये फिर चलता है सारा B2B, यानी कि आपको कोई जो है, मसलन मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप किसी को बताएंगे भाई एक क्लास हो रही है, आप भी उसे ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये इस तरह से लोगों ने जो है उनका बिजनेस जो है उसकी मार्केटिंग की। उन्होंने कोई ऐड नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, बस चंद लोगों को उन्होंने जो है अपनी पर्सनल जो रिलेशन में थे उनके साथ काम किया, माशाल्लाह सैकड़ों लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उनका कोई भी बैकग्राउंड ये नहीं है डाइट प्लानर का, वो डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग कोशिश की, लेकिन क्लाइंट नहीं मिलता, इसको हम सीखेंगे। और कोई सही बताने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं, तो कोई बात नहीं, हम हैं, हम आपको सिखाएंगे। और कोई प्रूवन फार्मूला बता दें कि हम उसको घोल के पी जाएं, तो इंशाल्लाह ये सब आपको चीज़ें यहाँ तक यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो अभी तक जो हमने ये पूरा सिनेरियो देखा, कमर, अवैस, हरीम एंड तहरीम, ठीक है, इसमें आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसके सारे जवाबात जो है हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम अब फौरन अपने जो ई कॉमर्स का ब्लूप्रिंट है हम उस तरफ चलते हैं। उसमें देखें, सबसे पहली चीज़ जो ई कॉमर्स में आती है बच्चों, वो बिजनेस साइकोलॉजी है। आज इसको हम तफसील से देखेंगे, मैं इसके बारे में एक लाइन भी नहीं बोल रहा, इसको हम तफसील से देखते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि बिजनेस आइडिएशन क्या होती है, ठीक है। तो बिजनेस आइडिएशन में सबसे पहले चीज़ आती है कि यार मैं सेल क्या करूँ, मैं क्या सेल करूं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल आता है कि मैं क्या सेल करूं, तो इसको हम यूं कह सकते हैं, हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज है उसमें इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग मैं कैसे करूं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कि भाई कौन सी प्रोडक्ट मैं सेल करूं, ठीक है। अब मुझे बात बताएं, एक बंदा रेडी लगाता है, ठीक है, और वो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा मोहल्ले में रेडी वाला है
जो कभी जो है चने लगाए होते हैं उसने, कभी उसने बिरयानी लगाई होती है, कभी उसने आप देखें तो उसने मैंगो लगाए होते हैं, कभी आप देखें तो उसने सेब लगाए होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि वो क्या कारोबार करता है? आप उसके बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हर वक्त मुख्तलिफ बिजनेस कर रहा होता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में बड़ी अहम बात आती है कि आप एक चीज को लें और उसको सेल करना शुरू करें, ठीक है। उसके प्रोस देखें, उसके कॉन्स देखें, आगे बढ़ें। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है ना बच्चों, वो आती है मेटा एड लाइब्रेरी, ठीक है। तो मेटा एड लाइब्रेरी पे हमने बहुत तफसील से बात करनी है, मैं थोड़ी सी इसको आपको झलक दिखा देता हूँ। तो हम फेसबुक पे, ये देखेंगे, ये हमारे पास, ये आपको लिंक नजर आ रहा है एड लाइब्रेरी का, ठीक है। इसे हम क्लिक करें अगर, ये बात मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, बाकी हमने इसको अभी तफसील से देखना है, ठीक है। तो ये हमारे सामने एड लाइब्रेरी आ जाती है, हम इधर जाएं, ठीक है। और हम देखना चाहते हैं, हम कोई भी कैटेगरी देख लें, हम यहाँ पे ऑल एड्स पे क्लिक करते हैं और पाकिस्तान में क्या सेल हो रहा है उसके बारे में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल लेडीज बैग्स, डबल कोट्स में आपने लिखना है, ठीक है। तो जब आपने लिखा ये लेडीज बैग्स, तो देखो आपको वो क्या क्या दे रहा है। मैं बस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं इसके अंदर कितना कामयाब रहूंगा, ठीक है। तो आप देखते हैं, ये हमारे सामने एक ऐड आया हुआ है, ठीक है। ये है कोलेक्ट विला, ठीक है। कोलेक्ट विला, ये एक कंपनी का नाम है, यानी एक ब्रांड है, ठीक है। इसमें अगर जाएं तो इसमें इसमें वो बता रहा है कि लेडीज बैग्स हैं, 4 in 1 डील भी अवेलेबल है, उसका एक लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है, और साथ उन्होंने कहा जी इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और ये जो नीचे आपको बैग नजर आ रहा है, ये आपको 899 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये एक स्पॉन्सर्ड में ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम नीचे जाएं मजीद, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक ये हमारे पास ये देखें जी, यहाँ पे हम आते हैं। हमने एक ये ऐड देखा है कंपनी का, ठीक है, और इसमें, अच्छा अब आप जरा इस ऐड को देखिएगा। मैं असल में आपको मेटा ऐड लाइब्रेरी का मैं जादू दिखाना चाहता हूँ उसका, ठीक है। तो इसमें आप देखें, इस पर लिखा हुआ है कि ये ऐड इस वक्त एक्टिव है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो बता रहा है इसका आईडी क्या है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बता रहा है कि 7 अगस्त से ये चल रहा है, यानी अभी ये चला है। और फिर वो बता रहा है कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे इसके ऐड चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से अंदाजा होगा कि कौन सी चीज कितनी बिक रही है, ठीक है। अब 7 अगस्त से इन्होंने ये लगाया हुआ है, ठीक है। और अगर हम कोई और देखें यहाँ पर, जो 7 अगस्त से भी पुराना हो, 6 अगस्त भी है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे बच्चों जो बहुत पुराने होंगे, बहुत पुराने होंगे, 5 अगस्त भी है यहाँ पर। अच्छा, 1 अगस्त से भी चल रहे हैं। अब देखो, ये बंदा जो है ये 1 अगस्त से चला रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बंदा 1 अगस्त से चला रहा है ये वाला ऐड, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर ये इन प्लेटफॉर्म पे चला रहा है, ऐड की डिटेल आप देख सकते हैं भी, इस ऐड में वो क्या लगा रहा है, ठीक है, ताकि आप उस जैसे ऐड बनाए, बल्कि उससे बेहतर बनाए। और वो 50% ऑफ दे रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि 1 अगस्त से ये ऐड चल रहा है, इस वक्त एक्टिव है, इसका मतलब वो इस वक्त भी बिक रहे हैं, उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये 11 दिन से इसको बेच रहे हैं। कई ऐड तो ऐसे होंगे बच्चों जो साल हर साल से चल रहे होंगे, यानी कि महीनों से चल रहे होंगे। ये देखें, ये 22 जुलाई से चल रहा है, इसका मतलब ये ऐड जो है, ये जो बैग एक फीमेल ने उठाया हुआ है, ये बहुत ट्रेंडी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोग इसको खरीदते हैं। तो आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी उम्मीद है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं। अच्छा, इसमें अब अगर हम देखें तो फेसबुक मेटा एड लाइब्रेरी से हम जाके क्या करेंगे बताइए, हम यहाँ से जाके देखेंगे कि कौन से ऐड चल रहे हैं, इसका मतलब हम कौन सी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा तरीका आपको, उसके ऊपर हमारे 2-3 लेक्चर होंगे, उस पर असाइनमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह आप वो करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके सामने जैसे हथेली के ऊपर आपने कोई चीज़ रखी हुई है, ऐसे आपके सामने ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स का बिजनेस आपके सामने आ जाएगी। दूसरे नंबर पे आते हैं गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर, ठीक है। गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर से मुराद ये है कि मसलन आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, तो वहां पर मुख्तलिफ एड्स चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये फ्लाइट रेडार एक ऐप है, ये खोल लिया है, ठीक है। ये देखेंगे, अच्छा, तो हमने इसको ओपन किया है। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं एक चीज, एक सेकंड, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेस ई पेपर। अच्छा चलो, ये मैंने एक्सप्रेस खोला हुआ है, यहाँ पे मैं किसी एक को ना, हम यहाँ पे भारतीय क्रिकेटर, आईसीसी की नई रैंकिंग, ठीक है।
तो हमने कुछ ओपन किया ना, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह ये चीज़ें आ रही होती हैं जो इन्होंने लगाई होती हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कुछ एड्स आए हैं, ठीक है। अब देखें ये इश्तहार मेरे सामने आ गए। अब ये देखें, यहाँ पर नीचे ऐड नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गूगल एड्स, ठीक है। तो ये गूगल एड ट्रांसपेरेंसी में हम जाएंगे और वहां देखेंगे कि कौन से ऐड चल रहे हैं, कौन सी चीज इस वक्त जो है मार्केट में ज्यादा इन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको। उसके बाद आंसर द पब्लिक, इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक इसमें क्या कहती है, ठीक है। पब्लिक पब्लिक का इसके अंदर क्या रोल है, क्या क्या चीजें वो सेल हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आपके पास होना चाहिए डोमेन का नॉलेज, ठीक है। डोमेन नॉलेज से मुराद कि आप जो चीज सेल करना चाहते हैं, यानी क्या चीज हर घर में चाहिए, ठीक है। आपने इसका अंदाजा लगाना है भाई हर चीज में किस चीज की जरूरत है, ठीक है। वो हमें यहाँ से पता चलेगा। क्या चीज किसी खास किस्म के लोगों का मसला हल कर सकती है, लेकिन वो मसला क्या है, इसको हम देखेंगे तफसील के साथ। जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस है जिसको हमने अपनी चीज बेचनी है। क्या चीज रिपीट सेल ला सकती है, यानी कि हम क्या चीज सेल करें जो बार बार लोग खरीदेंगे, बार बार लोग खरीदेंगे। अब मुझे बात बताएं, एक बंदा एक चीज बैग खरीदता है, ठीक है। तो वो तो काफी अर्से बाद नहीं खरीदेगा। अब कोई और लोग होंगे, कोई और खवातीन होंगे, वो हमसे बैग खरीदेंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें बार बार लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। मिसाल में देता हूँ कि हमने अपने मोबाइल का ग्लास कवर खरीदा है, वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। कुछ अर्से बाद फिर टूट गया, फिर हम मंगवाएंगे, तो ऐसी चीज रिपीट होती है। तो क्या चीज थोक में यानी कि होलसेल रेट में सस्ती और ऑनलाइन ऑनलाइन महंगी मिलती है, हमने वो चीज देखनी है जो होलसेल में सस्ती है और हमारे पास वो महंगी है। यानी कि ऑनलाइन देखें तो महंगी है और लोग ले भी रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में बच्चों हम इस चीज को देखेंगे, डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, और हमारे पास गूगल एड ट्रांसपेरेंसी और मेटा एड को हम देखेंगे तफसील के साथ, ठीक है। ये आपको ना थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ हमारे पूरे इस ई कॉमर्स का ब्लूप्रिंट का। अच्छा, उसके बाद ना कुछ फिजिकल मार्केट्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे होलसेलर बैठे हुए हैं और उनके पास वो चीज़ जो हम 1,000 की बेचते हैं वहाँ 50 रुपए की, 60 रुपए की मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शाह आलम मार्केट है, लाहौर में बोल्टन मार्केट है, कराची में राजा बाजार है, ठीक है। और ये राजा बाजार पिंडी में है, कारखानों मार्केट है, घंटा घर फैसलाबाद में, कारखानों मार्केट आई थिंक के वो फैसलाबाद में, ठीक है। तो ये फिजिकल मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। यहाँ से जो हमें होलसेलर मिलते हैं। एक जमाना था कुछ अर्से पहले, कुछ साल पहले, लोग अपनी प्रोडक्ट को बल्क में खरीदने के लिए इन मार्केट्स में जाया करते थे जो उनको नजदीक पड़ती थी। जैसे लाहौर हमें नजदीक पड़ता है, शाह आलम मार्केट हम जाएंगे। लेकिन बच्चे पता है होता क्या है, वहां पे हम जाएंगे, वहां पे हम चीजों खरीदेंगे तो आने जाने का एक्सपेंस है और टाइम लगता है, और फीमेल के लिए जाना मुश्किल है। अब यही शाह आलम मार्केट के सैकड़ों होलसेलर इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं। ये हम उनको उस कम्युनिटी में हम आपको डालेंगे, जहां से आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल करेंगे, वो प्रोडक्ट जो कि आपको होलसेलर वहां मिलेंगे, और इंशाल्लाह आपको वहां से सस्ती चीजें मिलेंगी जो हम फिर अपने एक्सपेंसेस वगैरह डाल के उनको सेल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जहां से हम देखेंगे कि जहां से चीजें मिलती हैं ऑनलाइन, तो उसमें अली बाबा है, ठीक है, टीमू है, अली एक्सप्रेस है, 1688 है। ये चार मैंने जो नाम आपको बताए ये वो नाम है, इसके अलावा दराज भी है। ये वो मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन जहां पर होलसेलर बैठते हैं, ठीक है। होलसेलर से हम राब्ता करेंगे और उनसे हम बार्गेनिंग और चैट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई मैंने ये काम शुरू किया है, मैं आपकी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे आप ये होलसेल में कितने पैसों की देंगे। एक तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो होलसेलर है या हमारी तरह का आम बंदा है, ठीक है। तो ये भी अंदाजा हो जाता है, तो वहां से हमें रेट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो हम 10 बंदों से या 20 बंदों से पूछेंगे वही चीज़, ठीक है। तो फिर जाके हम फाइनल करेंगे भी ये रेट इस इधर से हमें मिल सकता है, फिर हम उसका सैंपल मंगवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है बच्चों, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स, यानी प्रोडक्ट को हंट करने की ना ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स मौजूद हैं, जहां पे आप जाएं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आप उस की तस्वीरें अपने शॉप पर लगा लें, और उसके बाद अगर आपको कोई ऑर्डर है तो आप इन्हीं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट वालों के पास आपका ऑर्डर जाएगा। आपका ऑर्डर पहुंचाने पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की हो गई, ये आपके ऑर्डर पहुंचा देंगे। और उस मसलन आपकी वो जो चीज़ है जो आपने 1,000 रुपए की लगाई हुई है, ठीक है, जबकि ये आपको होलसेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पर, जेन ड्रॉप है, सादा ड्रॉप शिप है, मरकज है, और HSC ड्रॉप शिपिंग, ये चार मशहूर जो है पाकिस्तान की ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं। तो ड्रॉप शिपिंग से मुराद क्या है, मैं वो बिजनेस समझाना चाहता हूँ आपको कि भाई आप इनकी वेबसाइट पे जाएं,
वहाँ हजारों आइटम मौजूद हैं। हम वहाँ से कोई एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं की तस्वीरें अपनी जो शॉप है वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऐड चलाएंगे, हमारे पास जो ऑर्डर आएगा हम इनको भेजेंगे। इनकी एक पूरी टीम है, जिनके सैकड़ों इनके लोग हैं जो ऑर्डर को जो है पैकिंग करते हैं, उसकी पैकिंग करके वो पार्सल जो है राइडर के जरिए पूरे मुल्क में कहीं भी आप भिजवाते हैं तो वहाँ जाते हैं। तो मसलन आपने वहाँ से ली एक चीज़ 200 रुपए की और आपने उसको सेल की 1000 में, तो 200 प्लस 150 या 150, 180 या 200 रुपये उसकी जो है चार्जेस हैं वहां पहुंचाने के, जिसको क्या बोलते हैं, शिपमेंट चार्जेस बोलते हैं। तो वो 200 जमा 200 400 हो जाएगा, 600 ये आपको वापस भेज देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? 600 पर प्रोडक्ट आपको चुप करके वापस आ जाएंगी, आपको ना पैकिंग करनी पड़ी, ना आपको किसी को देना पड़ा जाके पार्सल। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसे ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, इसकी तरफ भी हमने जाना है, सही है। अच्छा, उसके बाद दराज बेस्ट सेलर सेक्शन है, जिसे सेलर डैश बोलते हैं। ये एक टूल है हमारे पास, इसको इस्तेमाल करते हुए आप दे सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की नंबर 1 जो दराज वेबसाइट है, पाकिस्तान की नंबर 1, उसके अंदर क्या क्या चीजें बिक रही हैं। मसलन एक जो है कोई प्रोडक्ट वहां पे आ रही है, ठीक है। आप देखना चाहते हैं इसके कितने ऑर्डर हुए हैं, पिछले 15 दिनों में, पिछले 10 दिनों में, पिछले महीने में, आपको सेलर डैश बताएगा। और जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये ये चीज कितने अरसे से बिक रही है, और हम अगर इसको बेचें तो इसके क्या नतायज होंगे। दराज फाइंड्स है टिकटॉक पर, ठीक है, इसको हम तफसील से देखेंगे। और फेसबुक पर मैंने जैसे आपको बताया, होलसेलर बैठे हुए हैं जो बाय करते हैं और सेल भी करते हैं, ठीक है। ग्रुप्स बने हुए हैं, वो हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कम्युनिटीज में डालेंगे। अगर आप लेडीज बैग्स बेचना चाहते हैं, लेडीज बैग्स की सैकड़ों जो है हमारे पास बीसियों हमारे पास जो है होलसेलर ग्रुप्स हैं, हम उनमें आपको डालेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई है। सब बच्चे वन प्रेस करें अगर यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई हैं। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आती है प्रोडक्ट की वैलिडेशन। प्रोडक्ट की वैलिडेशन से मुराद ये है कि आपने प्रोडक्ट एक बेचनी है जो जोड़ों के दर्द को रिलीफ देती है, ठीक है। तो हम उसको खुद पहले इस्तेमाल करके देखें, अपने रिश्तेदारों में, अपने वालदैन हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको इस्तेमाल करवा के देखें वाकई वो प्रोडक्ट फायदा देती है। अगर वो प्रोडक्ट फायदा देती है तो फिर हम बेचें ना। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको प्रोडक्ट वैलिडेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है लेडीज बैग्स जो है वो बेचने हैं, तो आप उस लेडीज बैग्स को अच्छी तरह टेस्ट करेंगे, उसका एक सैंपल मंगवाएंगे, फिर आप उसको उसके जो है ऑर्डर देंगे, होलसेल पे आप उसकी क्वांटिटी मंगवाएंगे और उसको बेचना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको सिखाएंगे किन किन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, व्हाट टू सेल से हम प्रोडक्ट हंटिंग में गए थे। प्रोडक्ट हंटिंग में हमने ये सारा सारा हमने ये देखा तफसील के साथ, ठीक है। तो व्हाट टू सेल के बाद, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद प्रोडक्ट वैलिडेशन की बारी आती है। और उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है वेयर टू गेट इट, इसको कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। मैंने आपके कुछ जवाब दे दिए हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा बिजनेस आइडिएशन है। बिजनेस आइडिएशन से मुराद कि आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप उसको उसके ऊपर पहले होमवर्क करेंगे, उसके लिए आप रिसर्च करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, उसकी मार्केट में पोजीशन देखेंगे कि वो जो हम चीज जिसको हमने चूज किया है वो मार्केट में बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या उसका सारा अंदाजा है। बिजनेस आइडिएशन में यही चीजें सब देखी जाती हैं। तो जब आप प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या चीज आती है कि ये कहाँ से मिलेगी, ठीक है। कहाँ से मिलेगी? तो इसके मैंने जवाबात वैसे आपको काफी सारे दे तो दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारे होलसेलर जो हैं अब ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जो बच्चियां काम करना चाहती हैं ये तो घर में बैठे बैठे उनसे राब्ता करके वो चीज़ मंगवा सकते हैं। वो सारा तरीका मैं आपको दिखाऊं बताऊंगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। प्लीज एक मिनट जरा। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, ये आपको जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ एक होलसेलर है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मीम ट्रेडर्स है, ठीक है। ये देखें, ये इनके पास पूरी, ये होलसेलर बैठे हुए हैं ऑनलाइन, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, ये उन्होंने अपनी शॉप का जो है पूरा व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें उनके पास हर आइटम के 20 20 30 30 100 100 जो है क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है। और ये किस तरह से हमें बताते हैं, देखें, ये हमें एक चीज बताते हैं, मिसाल देता हूँ मैं, ये देखें, ये बॉटल है, अभी गर्मियों के सीजन में ये बहुत बिकी होगी, ठीक है, अभी काफी लोगों ने इसको सेल किया होगा, ठीक है। तो इसकी ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं जो इनकी मौजूद हैं, ठीक है। ये तस्वीरें हैं जिनको आप अपने पास इस्तेमाल करेंगे, आपको नए कोई आपको वहां उनके शॉप में जाके तस्वीर खींचने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम इसको देखें भी, इसके क्या प्राइस है, जरा तवज्जो से देखें, क्या रेट है इसका, 700, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को देखूं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके बच्चों मैं ले जाता हूँ दराज पर, ठीक है। और दराज पे जाके मैं इसको सर्च करता हूँ, आप लोगों को दराज की स्क्रीन नजर आ रही है, मैं इसको वहां जाके सर्च करता हूँ कि यार ये मुझे 700 में दे रहा है, और वो साथ ये भी कह रहा है कि अगर आप इसको लेंगे, देखें बच्चों यहाँ पे 1600 की बिक्री है, ठीक है। और ये 1299 में, 1250 में कुछ लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है ये खुद होल सेलर हो, होलसेल रेट पे यानी सस्ता बेच रहे हो, लेकिन एक बात याद रखें कि ये 1500 में जा रही है, ठीक है। 1500 में ये जा रही है, आपको उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आप ये देखें, वो कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा लेंगे तो हम आपको डिस्काउंट भी करेंगे, ठीक है। यानी कि 700 की आपको ये 600 में मिल जाएगी, अगर आप ये 50 बोतलें मंगवाएंगे, ये वैक्यूम फ्लास्क जो है मंगवाएंगे स्टेनलेस, तो ये आपको 700 की बजाय 600 में पड़ सकती है। तो 600 से क्या अखराजात हैं, क्या चीजें हैं जो हमने कल देखने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम इसमें कल देखेंगे कि इसके अंदर कितने और पैसे जो है हमारे खर्च होंगे इसके एड्स पर, और हमारे जो अखराजात हैं कि कौन कौन से अखराजात हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे, इसकी 1500 प्राइस जो हमने रखी है उसमें हमारा कितना मुनाफा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये मैं एक प्रोडक्ट बिकने का आपको प्रॉफिट बताऊंगा। और आप देखें कि ये कोई आपकी लोधना की शॉप नहीं है जहां पर जो है एक दिन के अंदर कोई एक बंदा लेने आएगा, ये आपकी ऑनलाइन शॉप होगी, इस पर पूरे पाकिस्तान से लोग जो है परचेज कर सकते हैं, इसके ऐड रन हमने करने हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम अगर इसको देखें एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा, तो हम इस प्रोडक्ट को देख रहे थे कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे यानी कहाँ से मिल सकती है, मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखला दी है, ऐसे ही कई एग्जांपल्स आपको देनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। अब यहां से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि हमारी कौन सी चीज जो है, अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। तो हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, हमने इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है कि हमने इस प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करनी है, और फिर हमने इन प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में एनालिसिस कैसे करना है, और हमारे सोर्सेज कौन से हैं जहां से हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो आज की जो चीज़ है बेसिकली एक हमारा ओवरव्यू हो गया है, ठीक है। तो कल हमने इंशाल्लाह अपनी प्रोडक्ट की जो है प्राइसिंग करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिससे आपको बहुत जो है फायदा होने वाला है। आप लोग प्लीज जितने पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इसको नोट करते आइएगा। आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं बच्चों, इसके बारे में मैं आपको अभी क्वेश्चनियर शेयर करूंगा, एक फॉर्म लिंक होगा, उसमें सवालात होंगे, नीचे जवाबात होंगे, आपने उन जवाबात में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, और देखते हैं कौन सा बच्चा ज्यादा स्कोर हासिल करता है, ठीक है। तो अभी तक जो बातें आपने पढ़ी हैं सबको समझ आ गई हैं, प्लीज वन प्रेस कर दें।
तो हमारा जो ई कॉमर्स बिजनेस है, अगर हम उसकी बात करें कि ई कॉमर्स में हमारे पास क्या फायदा है, तो इसमें एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि अगर आपने एक बड़ा सारा फ्लैक्स लगाया हुआ है, ठीक है, भावलपुर में, लोधरा में, कहीं पे बड़ा सारा फ्लैक्स लगा हुआ है, तो वहां पर जो चीज वहां पे डिस्प्ले की जा रही है, किस चीज की तशहीर की जाती है, मिसाल के तौर पर नेस्ले बुनियाद की वहां पे जो है एक प्रोडक्ट है, जो वहां पे उसकी तशहीर की जा रही है इतने बड़े बोर्ड पर, तो मुझे बताएं वहां से कितने लोग गुजरते हैं? क्या सब लोगों ने वो खरीदना होता है? एक खास मार्केट, एक खास लोग होते हैं जिनको जिनको वो इंप्रेशन उनके जहन में डालना होता है कि यार ये चीज इतनी बड़ी है, कि इतना बड़ा इसका फ्लैक्स लगा हुआ है, इतना बड़ा इसका बिल बोर्ड लगा हुआ है, ये नेशन वाइड जो है बिक रही है चीज। इसी तरह एशिया घी है, इसी तरह कोई भी, आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया का हुस्न ये है कि प्रोडक्ट जिसको चाहिए आप उस तक अपना ऐड दिखाते हैं। ई कॉमर्स का जो हुस्न है वो यही है कि आपने जो चीज जिसको बेचनी है, मिसाल के तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं ये जो बोटल्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन खरीदेगा? ठीक है, तो प्लीज इसमें मसलन स्टूडेंट है या कोई और है, प्लीज मुझे बताइए। हमारा टाइम अब क्लोज हो रहा है, इंशाल्लाह अजीज अभी लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है, आप लोग की ये चैट बॉक्स में लिखने के दौरान कि कौन कौन ये लोग खरीदेंगे, प्लीज। इसके बाद मैं आपको लिंक शेयर करूंगा बेटा, उस लिंक को ज्वाइन करेंगे आप, वो 2 मिनट की मैं आपसे, 2 मिनट की मैं आपसे जो है वो बात करूंगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और ये क्लास जब एंड होगी तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जी वेरी गुड, ठीक है, जिम बॉयज, ये बहुत अच्छा बताया तहरीम ने। इस तरह स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग जो सैर करने दूर दराज जाते हैं, वेरी गुड, वो लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, मदर भी हो सकती है, मदर उसके